गुड्स या लग्जरी आइटम्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई इंस्पायर या फिर एस्पिरेशन रखता है टू बाय समथिंग। अब ये लग्जरी गाड़ी भी हो सकती है, लग्जरी कोई पर्स या फिर कोई फैशन एक्सेसरी हो सकती है, बट एक कॉमन फिनोमिना है दैट इज ऑफ अ वॉच। अभी आपने अगर रिसेंटली अमेजोन पे भी देखा होगा तो एक टाइटन बोल के मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी है, वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल थिंग्स, एंड ये एक लग्जरी गुड्स का हमारे को एग्जांपल देता है कि कैसे स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया में एक टाइम पे स्मगल होती थी लग्जरी चीजें, एंड किस तरह से एक फैसिनेटिंग चीजें थी वेयर पीपल वांटेड टू बाय लग्जरी गुड्स। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग चीज आया है जो कि कहीं ना कहीं जो लग्जरी आइटम है, जो हेरिटेज है, जो वो लग्जरी आइटम एक स्टोरी बोलता है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल अप्रोच या फिर मनी का जो पावर है वो दिख के आता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे लग्जरी सॉलिड गोल्ड वाली वॉचेस हैं जो बहुत कलेक्टिव एडिशन है, जो बहुत हिस्ट्री है, बट उनको पिघला के जो उनका गोल्ड है वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उनको एज रॉ मटेरियल या फिर स्पेयर पार्ट्स देखा जा रहा है। अब ये अनयूजुअल हो गया है बिकॉज कहीं ना कहीं वॉचेस एक हमेशा से एक डिजायरेबल ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे रोलेक्स और पटिक फिलिक एंड रिचर्ड माइल्स और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत एस्पिरेशन है। अगर आज आप रोलेक्स भी ऑर्डर करते हो तो पॉसिबल है कि आपको आपकी शादी हो जाएगी, आपका करियर सेट हो जाएगा, आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाएगा, एंड पॉसिबल है कि तब आपको आपकी रोलेक्स को या फिर आपको आपकी रोलेक्स मिले। बट द पॉइंट इज कि ये एकदम लग्जरी ब्रांड्स है जहाँ पे मनी या फिर जो उनका लग्जरी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मैं बात कर रहा हूँ ओमेगा जैसे ब्रांड्स की, ब्राइटलिंग जैसे ब्रांड्स की, जो बहुत वाइडली अवेलेबल हैं। दे हैव देयर ओन कलेक्शन, दे हैव देयर ओन हेरिटेज, उनकी एक स्टोरी होती है, फैमिली एयरलूम्स होता है। बट फिर भी एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ इवेंट्स ये देखा जा रहा है कि कितना प्रैक्टिकल वर्ल्ड है एंड कितना बड़ी चीज़ है कि अगर वॉच $8,000 की है और उसका गोल्ड वर्थ बिकॉज एक सेफ हेवन है, उसका जो गोल्ड वर्थ है वो $10,000 है, तो $2,000 के लिए लोग एस्पिरेशन रख के या फिर अपनी जो इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर वो गोल्ड का वर्थ देख के वो $2,000 को एज एन अपॉर्चुनिटी, एज एन बोनस ट्रीट करके उसको स्क्रैप कर दे रहे हैं। और गोल्ड की एक अलग परिभाषा हो गई है इन द जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड, बिकॉज मैंने आपको हमेशा कहा कि स्टॉक मार्केट है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, और ये है ना कभी भी अप एंड डाउन होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर ये सेफ हेवेंस है। आप चाहे कोई भी एरा में देख लीजिए, गोल्ड को एक अच्छा प्राइजी कमोडिटी या फिर एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था। आप कितना भी देख लीजिए, आज जियोपॉलिटिकल टेंशंस है और गोल्ड का प्राइस इज स्काई रॉकेटिंग और वो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। तो ऑफ कोर्स जब ये गोल्ड का प्राइस ज्यादा जाता है और एक अनप्रेसिडेंटेड जो आज हम मनी दे रहे हैं गोल्ड के ऊपर, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं गोल्ड का जो वैल्यू है, जो आपके पास पुराने ऑर्नामेंट्स है या फिर पुराने फैमिली हेirlooms है, फॉर एग्जांपल ओमेगा की कॉन्स्टलेशन वाली सॉलिड गोल्ड की वॉच, तो वो वॉच का प्राइस या फिर अगर आप ऑक्शन भी करोगे तो $8,000-9,000 से ज्यादा नहीं करेगा। बट अगर आप उसका गोल्ड एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो $10,000-11,000 का रहेगा। एंड दिस इज द की फैक्टर कि कितना बड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड हो गया है, कितना मनी का पावर हो गया है, दैट पीपल फॉरगेट अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड दे आर जस्ट कॉन्स्टेंटली अबाउट द मनी। एक गाना आया था कि न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और ये हम एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखते जा रहे हैं। आपकी ऐसे कोई फैमिली हेirloom है या फिर कोई ऐसी चीज है जो आप उसको इमोशन से रिलेट करोगे कि आप उसको एक प्राइस नहीं डाल सकते हो, ऐसा कुछ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। बट दिस इज द हार्ड फैक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, जहाँ पे अगर एक चीज का वैल्यू, उसके साथ कितने भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस रहे, उसके साथ कितना भी बड़ा हिस्ट्री रहा, वो कितना भी आपका फैमिली हेirloom रहा, बट अगर उसकी एक सही कीमत लगाई गई या फिर उसकी अगर आपको कीमत ज्यादा मिलती है जितने वो सारी चीजें मिलाकर भी वैल्यू नहीं होगा, पॉसिबल है। एंड दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द वे ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आई शुड से, कि वो जो प्राइस है उसमें आप बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल करोगे, एंड दिस इज द वे ऑफ द मॉडर्न एरा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टोरी? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। क्या आपको लग्जरी गुड्स पसंद है? क्या आपकी फेवरेट लग्जरी वॉच ब्रांड कौन सी है? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। व्हाट इज द लग्जरी ब्रांड दैट यू वुड वांट टू ओन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। बट दिस इज द हार्ड ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ग्लोबल डेस्क को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।